117 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, लास्ट है। क्या कर रहा है कि लोहे का उस चादर का क्षेत्रफल क्या होगा जिसमें 24 सेंटीमीटर ऊंचा तथा 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या का शंकु बनाया गया। देखिए अब मान लो कि ये चादर है ना, और इससे क्या किया गया कि शंकु बना दिया गया। क्या बना दिया गया? शंकु बना दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि जितना इसका क्षेत्रफल होगा, ठीक ना, जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही क्षेत्र का एक शंकु बनेगा यहाँ, है ना। बात देखिए, यही ना कह रहा है कि लोहे का ऊंचाई का क्या क्षेत्रफल क्या होगा जिससे 24 सेंटीमीटर ऊंचा था, 7 सेंटीमीटर आधार का त्रिज्या वाला एक शंकु बनाया गया है ना। चलिए तो अब जो तो क्या होगा, तो देखिए क्षेत्रफल नहीं, तो शंकु का वो क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर एल होता है ना। तो पाई आर एल नहीं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। इसका क्या निकालिए? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए कैसे, क्योंकि इसका संपूर्ण पृष्ठ ना एक बन रहा है, शंकु बन रहा है यहाँ से। तो देखिए तो शंकु का डायमेंशन कितना दिया है? डी कितना दिया हुआ है कि आर दिया है कि डी दिया है? देखिए तो आर दिया हुआ है। आर कितना दिया हुआ है? इसको ऐसे कर दो बाबू। हाँ, आर कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है नहीं। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है। ए 24 दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। चूंकि देखिए शंकु का क्षेत्रफल निकालने के लिए एल की जरूरत होती है, मतलब तिर्यक ऊंचाई की। तो आपके पास तिर्यक ऊंचाई है नहीं, तो एल निकाल लो यहाँ। एल बराबर कितना होगा? 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। नहीं, कितना आ जाएगा? तो 24 का कितना होता है? 576 और 7 49। चलो, और ये हो गया कितना? 625। और कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर आपका एल आ गया नहीं। तो अब ये तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। 2 देखो तो ये पाई का मान कितना है? 22/7 है। आर का मान कितना है? 7 है। और देखो तो एल कितना है? 25 है। और आर कितना है? 7 है। चलिए 7 से 7 कटा लीजिए आप, तो 22 दूनी 44 हो गया। और 25 7 कितना हो गया? 32 हो गया, ठीक ना। अब देखिए तो 2 पाई आर होता है कि पाई आर होता है? टू नहीं होता है, इसीलिए गलती हो गया। देखिए तो कितना हो गया? ये 22 हो गया नहीं। अब ये तो कितना होता है? 2 दूनी के 4 होता है। और देखिए सी नंबर आपका आंसर होगा। सी नंबर आपका आंसर होगा, समझ ना बात। क्योंकि इनमें से कोई नहीं तो ऑप्शन में है नहीं, 4 गो ऑप्शन है आपके पास, ठीक ना। और एक ही इकाई के अंक पर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है ना। तो आप लोग बना लीजिए, समझ ना बात। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ये 117 है ना। 118 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक शंकु था, एक बेलन के आधारों का क्षेत्रफल समान है। नहीं, एक शंकु था, एक बेलन के आधारों का क्षेत्रफल समान है। देखिए एक बेलन है, तो समझिए क्वेश्चन को, और एक शंकु है। पूरे शंकु का क्षेत्रफल समान नहीं है, आधारों का क्षेत्रफल समान है। तो आधार क्या है? इसका वृत्त है। इसका भी आधार क्या है? वृत्त है नहीं। तो मान लो कि ये रेडियस आर है और इसका रेडियस कितना है? बड़ा आर है। तो पाई आर स्क्वायर बात ना, बड़ा वृत्त इस पर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर ना। और आधार चूंकि क्या है? इसका वृत्त है, तो पाई आर बड़ा आर स्क्वायर। नहीं, पाई से पाई कट गया, आर बराबर कितना हो गया? बड़ा आर हो गया। बस में ये फर्स्ट क्वेश्चन तो यही कर रहा है। देखिए अब ये तो क्या है, तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी समान है। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी समान है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच नहीं। और इसका कितना होता है? पाई आर एल होता है। ये भी आपस में समान है नहीं। तो यहाँ से जो काटना है काट लीजिए, ये कट गया। और आर आर भी कट जाएगा ना। क्यों आर आर कट जाएगा? देखो तो हाँ, तो एल बराबर कितना हो गया? 2r हो गया, 2h हो गया। एल बराबर कितना हो गया? 2h हो गया। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, फिर क्या कर रहा है। यदि बेलन की ऊंचाई 3 मीटर है, बेलन की ऊंचाई कितना है? 3 मीटर है, तो तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? देखिए बेलन की ऊंचाई कितना है? 3 मीटर है। तो यहाँ से ध्यान दो आप, एल बराबर कितना आ गया है? 2h आ गया है। तो एल बराबर 2h आ गया है। तो आपसे एल ना पूछा है और एच का मान दिया है 3, तो 3 दूनी 6। आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। समझ ना बात। जैसे जैसे क्वेश्चन का है, जो जो इक्वेशन बोल रहा है रखने के पहले रखते चले जाओ, लास्ट में वो क्लू मिल जाएंगे जो आंसर होगा। समझ ना बात। देखिए ये ध्यान देना होगा बाबू
कि देखिए आपसे बेस का जब भी पूछेगा बेलन का आधार का क्षेत्रफल बराबर, तो आधार बाबू बेलन हो शंकु हो, इसका क्या होता है, एक वृत्त होता है, ठीक ना। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा लोग ना। कौन सा क्वेश्चन है अभी, 118। 119 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं कि धातु के बने 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर, ठीक ना, छोटे छोटे लंबवृत्तीय शंकु में ढाला गया है। जब भी किसी चीज को पिघलाकर कोई दूसरी चीज उसी से बनाया जाता है तो आयतन इसमें बराबर होता है। क्या होते हैं, आयतन बराबर होते हैं, ठीक ना। प्रत्येक शंकु की आधार त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो ऐसे शंकु की संख्या कितनी होगी, संख्या पूछा है। नहीं मतलब क्या पूछा है कि देखिए एक गोले से नहीं बहुत सारे क्या हुआ पिघलाकर छोटे छोटे शंकु बनाए गए। पूछा है क्या कि इन शंकुओं की संख्या क्या होगी। मतलब इस गोले को पिघलाकर इतनी डायमेंशन का मतलब आर कितना है इन लोग का, 3.5 सेंटीमीटर का, नहीं, और इसका आर कितना है 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 सेंटीमीटर और गोले को पिघलाया जा रहा है तो 3.5 सेंटीमीटर और इसका ऊंचाई भी दिया होगा कुछ, ठीक ना, 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है 3 सेंटीमीटर और एच है, मतलब इतने डायमेंशन में कितने शंकु बनेंगे ना। चलिए तो हम लोग तो ये नहीं मालूम है कितने शंकु बनेंगे, बता ना। देखिए तो इसका आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 10.5 10.5 और 10.5 हो गया ना। देखिए और ये तो नहीं मालूम है कितने बनेंगे तो हम n मान लिए, तो एक शंकु से भाग कर देंगे, एक शंकु का आयतन से भाग कर देंगे तो शंकु की संख्या निकल जाएगी, ठीक ना। तो ये कितना होगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई है, आर कितना है इसका 3.5 और एच कितना है 3 है। जितना कट रहा है काट लीजिए आप ना, पाई से पाई कैंसिल हो गया ना। अब देखिए और कट रहा है कोई क्या, देखो तो अब इसके बट्टे में कितना आ गए 3.5 आ गए और 3.5 आ गए। अब तो कुछ नहीं आया ना, तो यहाँ क्या बच गया n बच गया आपके पास ना। अब देखिए इससे आप भाग कर दीजिए, हाँ ये तो 3 बार में यहाँ से ये कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया और यहाँ से ये कैंसिल हो गया, नहीं अब यहाँ एक पॉइंट आपके पास बच गया है और 3 से यहाँ 3 कट गया, नहीं चरती आई 12, 12 पचे 60, अब 12 कहीं 12, कितने शंकु बनेंगे 126 शंकु बनेंगे ना। शंकु की संख्या कितनी होगी 126 वो शंकु की संख्या होगी। सी नंबर ऑप्शन आपका आंसर बनेगा, समझ ना बात। देखिए अगला ये 119 था ना, 120 देखिए क्वेश्चन आप लोग। 120 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आधार का व्यास नहीं 14 सेंटीमीटर है। देखिए बबुआ आधार का व्यास कर रहा है, इससे मत घबराइएगा लोग ना, ये मत समझिए लोग। आधार क्या होता है कि शंकु हो या क्या बाबू बेलन हो, सबका आधार क्या होता है वृत्त होता है ना, और वहीं उसका त्रिज्या भी पूरे शंकु का होता है या पूरे बेलन का होता है ना। कितना है व्यास, मतलब 2r दिया है आपके पास कितना 14 सेंटीमीटर, कितना दिया है 14 सेंटीमीटर ना। तथा इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए चूंकि क्या है बेलन है नहीं शंकु है, क्या है ये शंकु है, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर एल होता है। पाई आर एल कितना दिया है आपके पास 550 दिया है वर्ग सेंटीमीटर, चूंकि एरिया है ना। देखिए अब क्या कर रहा है कि शंकु का आयतन क्या होगा। देखिए आपको शंकु का आयतन निकालने के लिए किसका जरूरत होता है एच का जरूरत होता है ना, क्योंकि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, आपके पास आर है, यहाँ से आप आर निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ एल है, एच तो दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो देखिए तो सबसे पहले क्या होगा कि एल निकालिएगा, यहाँ से 550, ये 22 हो गया, ऊपर 7 हो गया, नहीं और कुछ है क्या, एक और 7 हो गया ना। अब आप यहाँ से कटा दीजिए, नहीं 11 पचे 55, 11 दूनी 22, 2 पचे 10, 5 पचे 25, एल कितना आ गया 25 आ गया ना। तो देखिए 25, 7 और 24 ट्रिपलेट है, ठीक ना। पहले ही हम लोग निकाले थे ऐसा, तो ये ध्यान रख रहिए, ध्यान नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। एच निकालिएगा 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 625 और माइनस 49, ये कितना आ जाएगा 576, और 576 क्या होता है 24 का होता है। तो 24, 25 और 7 क्या है ट्रिपलेट है ना। देखिए अब ये 24 हो गया, तो आयतन तो आराम से निकाल सकते हो। वॉल्यूम बराबर क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान कितना 22/7, आर कितना है 7 गुना 7, एच कितना आ गया 24 आ गया, नहीं 7 से 7 कटा लो, 8 दिया के 24,
अब तो कितना होगा, 7 दूनी 14, 8 चौका 32। देखो तो इकाई पर 2 आ रहा है कहीं किसी ऑप्शन का? कौन है क्वेश्चन? 120 है, 120 है ना? देखिए तो सी नंबर आ रहा है ना आंसर आपका, मिला लीजिएगा ना, 1232। कोई दिक्कत? क्योंकि वो 4 गो ऑप्शन हिले है, इनमें से कोई नहीं है और सबका यूनिट प्लेस अलग अलग है ना, तो ये विधि हम अपना कर आंसर निकाल सकते हैं खूब बढ़िया से ना। चलिए, कोई दिक्कत है बाबू इसमें? अब देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक से 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहे क्या कि एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है। इससे भरे इस बर्तन को पृथ्वी पर उलट कर खाली कर दिया गया गया रेत को एक शंक्वाकार ढेर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। नहीं, चूंकि देखिए बाबू, यदि ढेरी की ऊंचाई कितना है 24 सेंटीमीटर है तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी ना। देखिए एक पाइप है तो पाइप बेलनाकार है, नहीं इसमें क्या है, बालू है ना बात, या कोई भी चीज हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि बालू रहेगा ना, रेत बालू बात ना, कुछ भी रह सकता है ना। देखिए अब जैसे ही इसको पलटा गया तो ये रूप ले लिया शंक्वाकार। कैसा रूप ले लिया? तो आयतन तो दोनों को बराबर होंगे। नहीं, अब देखो तो इसका डायमेंशन कितना है पाइप का, तो पाइप का डायमेंशन आपको दिया हुआ है, त्रिज्या है 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 32 सेंटीमीटर। नहीं, चलिए अब ये तो शंक्वाकार जो बन रहा है इसका ऊंचाई कितना है 24 सेंटीमीटर, इसका क्या है 24 सेंटीमीटर। चूंकि आयतन निकालना है, एल से कोई मतलब है नहीं हम लोग को, ठीक ना। तो 1/, कितना होता है बेलन का आयतन, πr² h होता है, और इसका कितना होता है 1/3 πr² h होता है। आपसे r पूछ ले, नहीं पाई से पाई काट लो। अब इसका r कितना है 18 है, गुना 18 कर लो, और h कितना है 32 है, बटा में r²। इसका r² तो नहीं मालूम हमको ना, चलिए लेकिन h तो दिया हुआ है 24। नहीं, अब तो कट रहा है क्या, 8 के 24, 8 चौका 32, 3 छक 18 ना। अब तो r² 6 चौक आए, हाँ। अब तो क्या हम करेंगे यहाँ से कि देखो तो ये क्या होता है 9 दूनी 18 होता है ना, और रूट में तो आ रहा है क्या हो, दो तो इसको तोड़ दो, एक और 3 है तुम्हारे पास है ना, हाई 3 छूट रहा है, इस 3 को यहाँ डाल दो, इस 3 को यहाँ रख। अब हो गया 36 18, 18 गुना 2 कितना हो जाएगा, r बराबर 36 हो जाएगा, r बराबर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। समझे ना बात, कोई दिक्कत? देखिए कौन सा क्वेश्चन था अब, ये 121 था। 122 देखिएगा लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 122, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या था ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, r अनुपात h कितना है 3:4 है। ये तो यदि इसका आयतन कितना है 96 पाई है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगा। आयतन शंकु का क्या होता है 1/3 πr² h होता है, जो क्या है 96 पाई है, पाई से पाई काट लो। अब देखो r और h ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक ना। तो आप मान लो h को r मान लो, ये तो दोनों बराबर है ना, r बराबर h, दोनों क्या है आपस में बराबर है। देखो तो अब एक बात ध्यान रखो, नहीं है अच्छा अनुपात में दे रहा है, अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, बराबर नहीं है 3, ठीक है। तो आप इसको जो है ना इसको x मान लो, इसको भी x मान लो, 3x और 4x कर लो, आसानी हो जाए बनाने में, आपको गलती होने के चांस कम हो जाएंगे। चलिए अब ये तो 1/3 और ये 3x गुना 3x, और ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, 3 से 3 काट लो, और ये कितने हो जाएंगे 96। 24 चौको कितने होते हैं 96 होते हैं। अब तो कितना होता है 8 कितना होते हैं 24 होते हैं। x के वैल्यू कितने आ गए 2 आ गए, x के वैल्यू कितने आ गए 2 आ गए। क्या पूछा है आपसे, तिर्यक ऊंचाई पूछा है, नहीं l बराबर पूछा है, क्या पूछा है l। हाँ तो अब तो ये कितना हो जाएगा, r कितना हो जाएगा 6 और h कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। नहीं अब तो क्या होगा 6 का 36, 8 8 64, कितना हो गया 100 हो गया। नहीं तो l बराबर कितना हो गया 10 हो गया, जो पूछा है आपको ये आंसर बनेगा आपका। हाँ समझ ना बात। चलिए
अब ये तो 122 था ना, 123 देखिए क्वेश्चन। कह रहा है क्या कि एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा ना। एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब एल दिया हुआ है आपके पास 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया है, एच कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक ना। आपसे पूछा है क्या, आपसे पूछा है क्या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो एल की जरूरत होगी आपको, नहीं एच आर की जरूरत होगी, तो एल दिया हुआ है और ये है नहीं। देखिए 10, 8 और 6 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, नहीं 10 और 8 और 6 क्या होता है। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप यहाँ से आर 6 लिख सकते हो, और नहीं याद है तो आप लिख सकते हो ऐसे आर बराबर नहीं 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 100 और माइनस 64, नहीं कितना हो जाएगा 36, और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, और ट्रिपलेट याद है तो खूब बढ़िया से आसानी से बन जाएंगे, और ये भी नहीं भी याद है तब पर भी आप आसानी से बना सकते हो, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो आपसे पूछा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होता है पाई आर एल होता है ना। पाई का मान कितना है 22/7 दिया हुआ है 3.14 दिया हुआ है 1/4 ना। आर कितना है 6 है और एल कितना है 10 है, नहीं 14 के 60 6 का 24 मिला लेना, सब आंसर आ जाएगा आप लोग का, कोई दिक्कत। देखिए मतलब सी नंबर आंसर होगा। नहीं देखिए 4 ऑप्शन देखिएगा और यूनिट प्लस अलग हो तो आप ये नियम अप्लाई कीजिएगा, फटाक से बन जाएंगे ना। देखिए 123 था ना, ये 124 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कहेगा 124। एक शंक्वार पहाड़ी की तिर्यक ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर है। एक शंक्वार पहाड़ी की तिर्यक ऊंचाई कितना है 2.5 किलोमीटर है। चलिए इसके आधार का क्षेत्रफल कितना है 1.54 वर्ग किलोमीटर है। चलिए तिर्यक ऊंचाई एल कितना दिया है 2.5 किलोमीटर। आधार क्या होगा वृत्त होगा, नहीं बार बार बता रहे हैं कि आधार क्या होगा वृत्त होगा, ध्यान रखिएगा। पाई आर स्क्वायर कितना दिया है 1.54 दिया हुआ है ना। चलिए अब पूछ क्या रहा आपसे, पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, तिर्यक ऊंचाई नहीं पूछ रहा है, एच पूछ रहा है आपसे। नहीं चलो यहाँ से आर निकाल लो, तो देखो तो 22 गुना 7 करोगे, देखो तो कितना होता है, हो गया ना। अब देखिए एक बात, यहाँ से ये कितना हो गया आर बराबर 7/10 हो गया, 7 क्योंकि यहाँ पॉइंट है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, नहीं चलिए 0.7 हो गया आपका आर, हो गया ना। अब निकालना क्या है एच निकालना है। चलिए एच बराबर क्या होता है एल स्क्वायर आर स्क्वायर। देखिए ये 25 हो गया, नहीं 25 7 24 क्या होता है ट्रिपलेट होता है ना। 25 7 24 क्या है, नहीं 2 0 कहाँ से। अब आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 7, तो नीचे 100 था ना, तो 10 हो गया ना समझ के बाद। चलिए 2.5 ही रख सकते हो आप, नहीं 2.5 बोल रहे हैं 2.4 रख सकते हो आप, नहीं तो देख लो एच निकालना है ना आपको। चलिए 2.5 का स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर, नहीं और क्या हो जाएगा बाबू दोस्तों 0.7 का स्क्वायर, नहीं a प्लस बी और a माइनस 25 और 7 कितना होता है 25 7 कितना होता है दोस्तों 32, और 25 में से 7 घटाओ कितना होगा 18 होगा ना, तेरा बात ना। अब ये तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ये अगर कर ले तो ये 10 हो गया और ये कर ले तो ये भी 10 हो गया। अब हो तो 9 दूनी 18, अब 32 दूनी 64 और 3 के 24 2.4 आ गया ना। और अगर ट्रिपलेट याद है तो याद रखना 25 7 24 क्या होता है ट्रिपलेट होता है, समझना बात। हाँ तो आपको एच निकल गया यहाँ से, यही तो पूछ रहा है आपसे, आ गया ना। देखिए ये कौन था 124 है क्वेश्चन ना। देखिए 125 क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या कर रहा है, 125 कह रहा है क्या कि 5 mm व्यास के, mm की बात आ गई, वो ये सब ध्यान रखे रहिए लो, यूनिट पर एकदम विशेष ध्यान ना। 5 mm व्यास 2r कितना दिया है 5 mm दिया है ना। 5 mm व्यास के बेलनाकार पाइप द्वारा 10 मीटर प्रति मिनट की गति से बहाकर एक शंक्वार बर्तन में गिरता है ना। देखिए 10 मीटर प्रति मिनट की गति से बहकर, नहीं क्या होता है वो एक शंक्वार बर्तन में गिरता है जिसके आधार का व्यास कितना है
40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना है 24 सेंटीमीटर है। एक बेलन है नहीं, और ये बेलन से बाबू क्या होता है कि एक शंक्वार बाल्टी है नहीं, इसमें पानी क्या हो रहा है, समझ ना बात। चलिए इसका डायमेंशन देखिए तो कितना है, एज कितना है 24 है और आर 40 है, तो आर कितना है 20 है इसका, है ना बात, कोई दिक्कत। अगर 2r कितना दिया है 40 तो r कितना होगा 20 हो जाए, कोई दिक्कत। और इसमें से पानी इसमें गिर रहा है तो इसका आयतन रखो कितना होता है, हाँ पाई आर स्क्वायर एच होता है नहीं, इसका आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बस में ना। चलिए इसके लिए वैल्यू आप पुटअप कीजिए, पाई कितना है 22 बटे, चाहे पाई छोड़ दो, पाई छोड़ दो चूंकि भाग तो देना है, पाई छोड़ दो आर स्क्वायर नहीं, आर कितना है इसका, आर हो जाएगा 2.5 mm, हाँ 2.5 mm हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलिए अब एक बात सोचो, चूंकि ये mm है नहीं, हमको क्या बदलना है सेंटीमीटर में, तो कितना हो जाएगा 2.5 बटा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। चलिए अब 2.5/10 2.5/10 एज कितना है इसका 10 मीटर दिया है। चलिए 10 मीटर दिया है ना, हाँ तो वही गति से बहकर लेंथ हो गया, तो 10 मीटर दिया हुआ है ना यहाँ 10 मीटर, और 10 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 10 गुना 100। चलिए तो एक हाँ 1000 कर दो, बात समझ में आई। चलिए अब देखो इसका, अब देखो तो इसको पहले काट कर लो, 2 कट गया ना। अब कितने बच गए तुम्हारे पास, देखो तो हाँ 25 गुना 25 बटा में 100 गुना 10, 25 चौका 100 नहीं, 5 दूनी 10, 2 दूनी के 4, कितना 125 पाई बटा में 2 बच गया आपके पास, बच गया ना। चलिए इसका देखो तो आयतन कितना हो जाएगा, क्योंकि इसी में गिर रहा है, इसका देखो तो कितना हो जाएगा 1/3 पाई रहने दो, आर स्क्वायर इसका कितना है 20 है, 20 गुना 20, और एज कितना है 24 है। चलिए 3 8 है 24, 20 बिसैया 400 और चौका 3200 पाई हो गया ना। चलिए कोई दिक्कत। अब देखो क्या कर रहा है, दोनों का आयतन निकल गया। कौन क्वेश्चन था बाबू, हाँ कितने देर में यह भर जाएगी, नहीं प्रति मिनट की दर से ये गिरा तो कितने देर में यह भर जाएगी, आप इससे इसको उठाकर डिवाइड करो। तो 125/पाई/2, यहाँ 2 कर लो, पाई से पाई कैंसिल, 25 5 है 25 से 25 चौका 100 नहीं, कितना हो गया हो तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 3 के 24 1 25, 256 बटा में 5, हाँ सुनो ना 256 को आप करो 5 से भाग, ठीक ना, 5 5 है 25, कट गया 6 उतरा, 5 इकाई 5, बात है ना। अब देखो आंसर किस रूप में दे रहा है आपके पास 51 मिनट 12 सेकंड। कैसे 12 सेकंड हो गया, क्योंकि अब ये जो बच गया तुमको 1 मिनट बच गया, तो 1 मिनट को आप बाबू 5 से भाग नहीं कर सकते, तो इसे सेकंड बदल दो तो 60 हो जाए, तो 12 5 क्या होता है 60 होता है, मतलब 51 मिनट 12 सेकंड, समझे ना बात। इस बात को ध्यान रखना सब कि ऑप्शन आपको किस रूप में दिया हुआ है, पॉइंट के रूप में दिया है, कैसे दिया है, समझे ना बात, कोई दिक्कत। क्योंकि टोटल कितना है 256 मिनट आया आपके पास, क्योंकि वो मिनट के अनुसार ही पानी गिर रहा है, समझे ना बात। चलिए कोई दिक्कत। अब देखो तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कौन सा क्वेश्चन था 125 था, 126 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस गोले को पिघला कर, गोला को पिघला दिया गया ना, तब आयतन से बात होगी ना। बराबर त्रिज्या वाले 8 छोटे छोटे गोले में ढला गया, ऐसे प्रत्येक गोलों की त्रिज्या कितनी होगी, प्रत्येक गोलों की त्रिज्या कितनी होगी ना। चलिए ये तो बराबर त्रिज्या वाले 8 छोटे छोटे गोले में ढाला गया ना। देखिए यहाँ गोले की मतलब क्या है, संख्या नहीं निकालनी है आपको, हाँ त्रिज्या निकालनी है आपको, नहीं। चलिए एक बड़ा गोला से ठीक ना क्या किया गया कि पिघलाकर छोटे छोटे 8 गोला बना दिया गया ना।
तो बड़ा गोला का डायमेंशन कितना है, त्रिज्या कितना है 10 है, और एक छोटे गोले कितना है नहीं मालूम है, नहीं मालूम है। 8 को तो संख्या है गोले की नहीं। चलिए तो अब हो तो इसका आयतन कितना होगा 4/3 पाई आर क्यू, इसका भी होगा 8 गुना 4/3 पाई आर क्यू, नहीं पाई आर स्क्वायर कहाँ से, ये यहाँ से ये पूरे कैंसिल हो गया, पाई भी कैंसिल हो गया ना। अब ध्यान रखो यहाँ क्या है 10 है, यहाँ है ना जी, यहाँ 10 है और यहाँ क्या है 8 है, तो 10 बटा मतलब ये 10 गुना 10 और बटा में 8 हो जाएगा, ये आर क्यू नहीं। तो आर बराबर कितना होगा 10 बटा में मतलब कितने चलिए अब 127 क्या कर सकता है इस क्वेश्चन आप कि एक लंबवृत्तीय वेलन एक अर्ध के परिगत इस प्रकार है कि इनके उभयनिष्ठ है, इनके आयतनों का में क्या अनुपात है, इनके में क्या अंतर है। चलिए देखिए उभयनिष्ठ के मतलब क्या होता है दोनों बराबर है, ही है दोनों। देखिए अब कह रहे क्या एक लंबवृत्तीय वेलन अर्धगोले परिगत इस प्रकार है कि इसके हार उभयनिष्ठ है ना। चलिए बात नहीं तो आयतनों V1 लिए अब वो बोला है और क्या है बाबू पहले क्या है बेलन कितना होता है IRA। चलिए और कितना होता है 43 ना, एक बात सुन आधा 2/3 होता है ठीक ना। चलो कर रहे हैं आधार उभयनिष्ठ ना। अब एक बात देखना कि ये दो जो एक जैसे बेल है, हाँ ये है नहीं और इसी में वो एगो अर्ध नंबर और तो ये वृत्त है, ये बेलन है ना। अभी ध्यान रखो ये यहाँ तक तो यहाँ से ले यहाँ तक जो होता है क्या है आई चूंकि देखो तो अब में जो गोला है वो क्या होता है है तो ये आर ये एच भी में बराबर ठीक ना, थोड़ा समझो ठीक ना। और ये आपस बराबर है तो यहाँ भी हो गया एच में बराबर है और दोनों आधार है ये 2/3 पाई आर क्यू के अनुपात में नहीं बात सुन पाई आर से आर ये कम हो गया तो कितना 1/2 बटा तो क्यू के कितना हो जाएगा सब होगा ठीक ना। सुन बात आप लोग नहीं अब मान लो कि 3/2 दिया रहेगा ओहो ऐसे 2 ही चाहिए क्योंकि बेल है और क्या है शंकु और पूछना और हाँ लेकिन वो इनके आयतनों में क्या अनुपात, इनके आयतनों में क्या अनुपात है ये हमसे पूछा है ना। तो अब होगा कि ऐसे पूछ देगा तो अब एक ही रहेगा तो 3 2 रहेगा 2 3 तो अब मिला सकते ये बना दी बोला था ना नहीं आंसर दे रहा है ना सी देखिए आंसर अलग देखिए अब क्या 28 का मान 4 भाग विभक्त है चारों भाग संपूर्ण क्या जगह है 21 बना है इसे 4 मान आगे तो 4 से का संपूर्ण क्षेत्रफल होगा। देखिए भाग इसका इसको काटा जाएगा तो इस में ऐसा बनेगा ना नहीं बात अब इस भाग का तो ये जो भाग निकाल रहे हैं तो नहीं तो यहाँ से कट जा रहा है तो यहाँ से भी कट रहा है ना आधे इधर है आधा भाग है ना तो पूर्ण चल तो ऐसे भाग चल गए नहीं बात तो अब 4 गो हैं तो संपूर्ण 4 गो पूरे पहले एक 4 ना ऐसा ना गया बोलेगा चतुर्थ का कितना 0.14 मतलब 5 हो गया पूरी हाँ मतलब पूरा गो का क्षेत्रफल में चल एक या खंड डाल सकते हो क्या बड़ा नहीं क्योंकि इसके नहीं है ना पर मतलब आगे लिखा हो गया तो गो कितना होता है 4 बेस होता है चल वो से भागना उस चला यहां से दिखा आप 1/2 और y + y2 मतलब मिला तो कितनी फोर्स ये पाई स्क्वायर 1/1 स्क्वायर नहीं हो गया। अब बराबर में कितना हो गया काटो ना उसको काट दो चलो
तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो गया ये 2 पाई आर स्क्वायर हो गया ना। अब तो क्या करो 2 गुना 22/7 है ना बात नहीं। अब तो कितना हो जाएगा इसका आर दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है नहीं ना दिया हुआ है। चलिए तो कोई बात नहीं है 22/7 भी नहीं दिया हुआ है पाइये में दिया है पाइये में दिया है। चलिए तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया ना। तो देखो तो बाबू ये एक चतुर्थांश का निकला बात ना। आपको 4 का पूछा है ना तो आप 4 का जब पूछा है मतलब चारों का तो कितना होगा 4 गुना 2 पाई आर स्क्वायर निकल गया 8 पाई आर स्क्वायर। क्लियर नहीं समझे बात समझे आप लोग। क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है ये है ना बात। लेकिन खुद समझोगे है कि नहीं। आप गोले को 4 भाग में काट के निकाल लिए एक भाग तो यहाँ से तो ऐसा ही ना बाबू भाग निकला है ना भाग निकला यहाँ से ये भाग निकला ऐसे निकला तो यहाँ से आधा वृत्त तो इधर रह गया और आधा वृत्त इधर कट गया। यहाँ से आधा वृत्त क्या हो गया इधर कट गया आधा वृत्त इधर कट गया ना। तो 1/2 पाई आर स्क्वायर तो 1/2 पाई आर स्क्वायर ये दोनों वृत्त को ऐसे मिला दिया गया तो फिर वो वृत्त बन गया ये। नहीं ऐसे भी निकाल सकते हो आप या डायरेक्ट 4 से गुना करके निकाल सकते हो आप ठीक ना। चलिए